जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये सीमा हैदर जो है, ये एक इशू आजकल मैं देख रहा था। नॉर्मली ऐसे टॉपिक्स में मैं बात नहीं करता, लेकिन क्या सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तानी जासूस है? क्या ये लव बर्ड्स हैं, या ये क्रॉस बॉर्डर लवर की क्या स्टोरी है? और सुनने में आ रहा है कि जो यूपी का आंध्र प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड है, उसने सीमा हैदर को डिटेन किया है। कहा जाता है ये पाकिस्तानी नेशनल है। ये बेसिकली इसका जो पार्टनर है सचिन मीना, और उसके साथ और उसके फादर के साथ उनको जो है वो उन्होंने रख लिया है। और उसको इलीगल वो कैसे इंडिया में एंटर हुई, और उसके 4 बच्चे भी थे। ये स्टोरी समझ में नहीं आती फ्रैंकली स्पीकिंग। खातून की उम्र 27 साल है, और 4 बच्चों की माँ है, सिंध से निकली है। और उसका सचिन मीना से 22 साल का लड़का है। वो गैर शादीशुदा है। शॉपकीपिंग मेरा ख्याल है असिस्टेंट है किसी दुकान पे वहाँ पे। और पबजी गेम खेलते खेलते जो है वो वहाँ पहुँच गई है। मतलब पर्टिकुलरली पबजी गेम तो खैर मुझे भी नहीं खेलनी आती, लेकिन ये खातून वहाँ पे कैसे पहुँची? ये क्वेश्चंस बड़े दे आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। और और उनको सुनने में आया कि इनकी जो ताल्लुक़ बना वो 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान इनकी दोस्ती हुई एंड ऑल दैट। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये सुनने में जो बातें आती हैं कि ये नेपाल में मिले, और मई के अंदर जो सीमा है वो अपने बच्चों के साथ नोएडा आ गई दुबई से। और और फिर नेपाल पहुंची, वहाँ से दुबई आ गई। और ये एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे। और कहा जाता है कि दैट इज़ जस्ट 55 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, न्यू दिल्ली से। और वो कहते हैं कि जी मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ, बिकॉज़ इंडिया इज़ सेफ फॉर हर। और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, बिकॉज़ अगर वो पाकिस्तान गई तो उसको वहाँ पे मार दिया जाएगा। दीज़ आर सर्टेन बेसिक्स जो कि, और सुना है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ये बात की जाती है कि एफआईआर जो दर्ज उनके उसके खिलाफ हो गई। और बहुत सारी फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, पता नहीं कौन कौन से सेक्शंस 120 डाल दिए गए। और और ये पब्लिक के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंडियन मीडिया के अंदर, एंड आई हैव अपीयर्ड ऑन आज तक, इंडिया टाइम्स नाउ, कपल ऑफ चैनल्स में मैं भी आया हूँ इंडिया में इस इशू के ऊपर, और मेरा भी खैर पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मैं देता हूँ आपको। और अब ये जो चीज़ है, और मज़े की बात है, सीमा का जो बंदा है उसका नाम गुलाम हैदर है, वो जो कि सऊदी अरब में था। और वो भी अपने बच्चों के साथ मिलना चाहता है, और वो जो है सऊदी अरब है, बीवी वहाँ से भाग के चली गई है। दैट्स नॉट अ दिस डजंट क्रिएट अ गुड ऑप्टिक्स। ठीक है जी। लेकिन ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एंगल्स हैं इस स्टोरी के, एज आई सी दिस स्टोरी। पहला एंगल तो ये है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। लड़की की उम्र बहुत थोड़ी है, और 27 साल उम्र कोई उम्र नहीं होती इन माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। और लेकिन ये जो सारी की सारी एक्टिविटी है, ये सारे का सारा जो एक्शन है कि वो पाकिस्तान से चली दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से वो इंडिया आ गई, ये थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ नज़र आती है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। और अगर इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, इफ़ यू आर नॉट आप हैं भी गाँव से, तो गाँव के लोगों को तो ये नहीं पता चलता हमने शहर कैसे जाना है, तो वो पासपोर्ट बनवा के बच्चे लेके दुबई, दुबई से वीज़े लेके नेपाल, और नेपाल से वीज़े लेके मतलब वो वहाँ चली गई। ये दैट्स अ वेरी सीरियस केस। इसको केस को जो है, ज़ाहिर बात है बहुत सारे हैं। अब इंडिया वाले क्या कहते हैं जी, आईएसआई लिंक है। ठीक है जी। और वो इंग्लिश में भी फ्लुएंट है। ठीक है जी। और इंडिया भी इल्लीगली एंटर हुई है। ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया, दिस इज़ व्हाट द इंडियन इन्वेस्टिगेशन, दैट्स नॉट माय केस। वो डिफरेंट लोगों के साथ ऑनलाइन वो थी। और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो और एटीएस वगैरह के रडार में थे। अब ज़ाहिर बात है ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अब इसमें डिफरेंट एंगल हैं
क्या ये पहला क्वेश्चन आईएसआई कर रही होगी, एजेंसीज पूरी दुनिया में करती हैं, केस करती हैं। अगर आपको याद हो, एक पाकिस्तानी कर्नल साहब जो थे, उसको नेपाल में एक कंपनी ने, सो कॉल्ड यूएन अदारे ने बुलाया, और वो वहाँ पहुँच गए और फिर वो गायब हो गए, और उसके बाद पाकिस्तान ने ढूंढा, वो मिले ही नहीं, और आज तक मेरा ख्याल है वो नहीं मिले। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन जो मुझे समझ आता है, कि जो मैं समझता हूँ कि ये है कि ये वाकई प्रोबेबिलिटी है कि शायद हो, एजेंट हो सकती है, शी कैन, लाइक कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। थर्ड थिंग इसमें ये है कि वो लड़का बहुत छोटा है, और छोटे लड़कों को, जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं वर्गलाना या फंसाना, या वो बड़ा आसान होता है। इफ वन ऑफ बोथ इज मोर मेच्योर, तो देन दे कैन डू इट। अगर लड़की ज़्यादा मेच्योर हो तो वो लड़के को एलोर कर लेती है, और अगर लड़का ज़्यादा मेच्योर हो और बच्ची की उम्र छोटी हो, लड़की की उम्र छोटी है, तो वो उसको एलोर कर लेती है। सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। इसमें वन कैन नॉट डिनाई, हो सकता है। सो इन दिस केस मुझे लगता है लड़की इज़ मोर स्मार्ट देन अ बॉय, और ये चीज़ जो है, लेकिन इसका इसका नेपाल पहुंच जाना लड़के के लिए ये बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है। लेकिन एट द सेम टाइम इट रेजेस अ क्वेश्चन ऑफ कि हाउ कम जो है वो इंडियन एजेंसीज जो हैं उसको क्यों इतना हाईलाइट कर रही हैं। क्या ये वाकई एक क्राइसिस है? क्या उस खातून को वाकई मार दिया जाएगा? ऑनर किलिंग पाकिस्तान में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि दिस इशू ऑफ ऑनर किलिंग मींस के खातून को इज़्ज़त के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। अगर वो लड़की भाग के चली गई है, तो इसकी जो फैमिली है, इसके जो हस्बैंड है या हस्बैंड की जो फैमिली है, दे कैन किल है, देयर इज़ नो। हाँ, इंडिया उसको रखेगा, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता वो उसको रखेगा। देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज़ वो नेपाल पहुंची है, तो शायद नेपाल से ये तो हो सकता है उसको नेपाल भेजा जाए। दूसरा ये है कि हो सकता है नेपाल से फिर उसको दुबई भेजा जाए, और दुबई से उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, इन केस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश। लेकिन इंडियन सरकार इसको क्यों कर रही है? इसके कुछ और एंगल भी। एक एंगल तो पॉलिटिकल है। जो पॉलिटिकल एंगल होता है वो ये होता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, तो इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, अ, उसका फ़ायदा उठाया जाता है। फ़ायदा उठाया जाता है पॉलिटिकली। इंडिया के अंदर लव जहाद का वो एक आइडिया भी चल रहा है, ठीक है? वहाँ पे ये भी एक चीज़ चलती है। अगर एक लड़का मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो, तो उसके ऊपर कई सूबों में लेजिस्लेशन भी, स्टेट्स में लेजिस्लेशन भी हुई है कि ये नहीं किया जा सकता, और करेंगे तो मार पड़ती है एंड दिस दैट। लोग कहते हैं कि ये कन्वर्जन्स करते हैं मुसलमान, और अगर शादी करनी है तो इसी धर्म में रहो जिस धर्म में हो। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। सो पॉलिटिकल इशू भी है। सो बहुत सारा इसको जो इंडियन सरकार, और मैं तो समझता हूँ कि क्या ये इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज की नालायकी है या कामयाबी है? और नालायकी है, वो खातून कैसे वहाँ पे पहुँच गई है, और पहुँच के वो रह रही है, और अगर पकड़ी गई है तो देन दे हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। अभी तक उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ। उसका एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। मुझे इंडियन मीडिया से सवाल पूछा गया था कि आप क्या क्या इंडिया इसको पाकिस्तान वापस लेगा? मैंने कहा जी, ये वापस लेगा अगर इंडिया रिक्वेस्ट करता है कि इसके बारे में बात करें, तो हो सकता है पाकिस्तान बात करे। हो सकता है पाकिस्तान इस हवाले से करे बात, और इस हवाले से चीज़ें की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसमें पॉलिटिकल एंगल ज़रूर मौजूद है। ये कोई इतना सीधा केस नहीं है। ये कोई इतना सीधा केस नहीं है कि आप इसको कहें कि नहीं जी ये बड़ा सीधा-सा केस है। मुझे आई डाउट दैट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि समहाउ इसको कोई एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दफ़ा आपकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो इसको जो है वो अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टू मलाइन पाकिस्तान, टू मलाइन दिस एक्टिविटी, और लोगों को डिस्करेज करने के लिए भी ये हो सकता है। ये इसको हम, आप ऑफेंसिव डिफेंस क्या कहते हैं, एक टर्म भी बोली जाती है कि इससे पहले कि अभी हम प्लान कर रहे हों, कोई इस तरह की कार्रवाई काम पा दे, एक्टिविटी पा दे, अगले बंदे उन्हें मैनेज करने दे जगह। सो खुद एक बंदे के लोग क्राइसिस क्रिएट करते हैं। पीपल क्रिएट क्राइसिस देमसेल्व एज वेल। सो इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मुझे इसमें पॉलिटिकल एंगल भी नज़र आ रहा है। प्राइमरीली इसका जो पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जा रहा है इस वक्त, पीछे क्या स्टोरी है
वो ज़रूर टेक्निकल है, उसके पीछे ज़रूर मसाइल मौजूद हैं, उसके पीछे ज़रूर और दूसरा ये है कि मैं कल कह रहा था उस पे टाइम्स नाउ पे बैठ के मैं कह रहा था कि देखिए बात सुनें आप, इतना बड़ा मुल्क है, क्या इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है खातून के वहाँ पे आने से? एक खातून अगर वहाँ पहुँच गई है, जैसे-तैसे भी पहुँची है, कैसे नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है? ठीक है? ये क्वेश्चन है और एक बंदा जो कि यंग नैईव है, उसके बच्चे हैं, वो कैसे इतना लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड रह सकता है फॉर स्पाइंग एंड ऑल दीज़ थिंग्स? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन्स कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अगर वो लड़की गई भी है, वो उस लड़के के साथ रहती है, वो लंबा अरसा रहती है, तो वो कैसे वो अपनी लॉयल्टी मेंटेन कर सकेगी? कैसे वो वहाँ पे रहना, पैसे नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। या हो सकता है कई दफ़ा इस उम्र के जो ब लोग होते हैं, वो एडवेंचरिज़्म भी कर लेते हैं, छोटी उम्र में शादी हो गई, बंदा नहीं पसंद, छोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, तो देन ही गॉट इट। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें दे आर देयर, ये कोई इतनी वो नहीं है, आसान चीज़ें नहीं हैं, इसमें बड़ी सारी वो है, इसमें बड़े सारे बल हैं, ठीक है जी। लेकिन राइट नाउ अगर आप देखें तो जो सरकार है भारत की वो इसको प्रॉपरली यूज़ कर रही है, ठीक है जी। और ये भी अब क्वेश्चन है जी कि ये जो गेम्स होती हैं, ठीक है जी, कि ये अब पबजी जो है वो इशू बन गया, ठीक है, गेम्स भी नहीं खेल सकते। और लेकिन मैं 2 चीज़ें इसमें बड़ी क्लैरिटी से कह सकता हूँ। एक तो इस लड़की का पाकिस्तान से उड़ के नेपाल पहुँच जाना इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ये क्या है? ठीक है? लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये भी कहता हूँ कि ये अब पॉलिटिकल पर्पसेज़ के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है एट द सेम टाइम। अपने वोट बैंक के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अपनी आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और इंडिया में लाखों लोग डेली आते होंगे, लाखों जाती होंगे, ठीक है? लेकिन ये क्योंकि वो पाकिस्तानी है तो बस ठीक है जी, इसको ज़रा शोर डालो और पाकिस्तान को बदनाम करो। और जितना बदनाम करेंगे, उतना रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होता है। अच्छा इंडिया में वो यूरोपियन पार्लियामेंट कह रही है जनाब कि इतने लोग डिस्प्लेस हो गए, मारे गए, क्या हुआ? वो उस पे बात नहीं करेंगे, सीमा हैदर को उठा लेंगे। सो सीमा हैदर जो है, ये करैक्टर नीड्स मोर इन्वेस्टिगेशन। कि ये पाकिस्तान से नेपाल कैसे पहुंची, इसकी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भारतीय सरकार को करनी चाहिए इफ़ इट इज़ द स्टोरी। बट एट द सेम टाइम इफ़ इट इज़ बीइंग यूज्ड पॉलिटिकली, तो देन ये चीज़, और अगर ये पाकिस्तान की एजेंसियों ने किया है तो ये बड़ी भोंडी हरकत है मैं समझता हूँ। बिकॉज इट्स नॉट दैट ये कोई इतना मुनासिब हरकत नहीं होगी। लेकिन लाइकली पॉसिबिलिटी देर आर चांसेस कि ये लड़की जो है वो अकेली जो है वो निकली हो, इसके पास पैसे हों या इसको पैसे दिए गए हों। सो ये जो क्वेश्चन है, ये इंक्वायरी का जो क्वेश्चन है, ये बड़ा सीरियस है एंड आई रियली वांट हमें इसका ज़रूर पता चले कि ये इन्वेस्टिगेशन है क्या, ठीक है जी। और अब इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो क्या करती हैं। सो ये खातून जो है कि उसको वो कहती है मेरे साथ और भी बड़े सारे लोगों के ताल्लुकात है। इफ़ दिस इज़ द केस, अगर वो इंडियन इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी है, तो इट मीन्स कि ये बस शी वाज़ और मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं, वो लड़के के साथ जिस तरह बिहेव कर रही है, तो वो शी इज़ वेरी स्मार्ट। वो बड़ी तेज़ लग रही है, तेज़ तराज़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है। और ये चीज़ें जो हैं वो हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो है और लोगों के साथ भी कॉन्टैक्ट में थी। सो ये अगर वो और लोगों के साथ भी कॉन्टैक्ट में थी, तो वो क्या कर रही थी वहाँ पे, कैसे थी? अ अ जिसे कहते हैं ना कि, और फिर वो कोड वर्ड्स भी यूज़ कर रही थी, फूफी एंड फ्रूट जैसे कोड वर्ड्स मुझे पता चला है। और दूसरा ये है कि वहाँ पता नहीं उसने कोई कार्ड्स वगैरह भी बनवा लिए थे वहाँ पे इंडिया में, ठीक है जी। और ये कहा जाता है कि उसकी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी डिलीट हो चुकी थी। और ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो प्राइमरीली it's a question it's all about it should be investigated. Second, it is being used politically. Third, a massive media hype is being created because it suits the interest of the authorities. Fourth, if it has been sponsored by someone, तो ये बड़ी भोंडी सी चीज़ है। और इस तरह का पब्लिक में आप हनी ट्रैपिंग करना, ये करना, मेरा नहीं ख्याल ये
कोई अच्छी एडवाइजेबल चीज़ है जब आपका बंदा अगर इफ़ इट इज़ योर बंदा एंड पकड़ा गया है बंदा, देन दैट्स नॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट्स नॉट समथिंग अप्रिशिएबल। दूसरा, आजकल वैसे ही बड़े मीन्स ऑफ हैं होते हैं इंटेलिजेंस के, वन कैन डू इट इफ़ इट हैज़ बीन डन बाय द स्टेट। लेकिन ज़ाहिर बात है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, इस तरह की चीज़ें तो फिर चलती रहती हैं, मेरा तो ख्याल यही है। लेकिन इस वक्त इसका इंडियन सरकार जो है बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठा रही है। और लेकिन आई रियली वांट टू नो कि ये खातून पाकिस्तान से नेपाल कैसे पहुंच गई वीज़े ले लेके। ये बड़ी सीरियस क्वेश्चन है कि ये खातून नेपाल कैसे पहुंच गई दुबई के रास्ते। और ये पबजी, इसका एजुकेशन का लेवल नहीं पता कि कितना है, और ये कैसे वहाँ पहुंची। लेट्स सी फाइंड, हो सकता है इंडियन सरकार पाकिस्तान से कांटेक्ट करे इन केस इफ़ दे डू, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे। वो उसको वापस नेपाल डिपोर्ट करेंगे, नेपाल को वो कहेंगे दुबई डिपोर्ट करें, दुबई वाले फिर खुद ही उसको जो है वो देख लेंगे। दिस इज़ व्हाट आई फोरसी। एंड इफ़ ही गोज़ टू द कोर्ट, फाइल्स अ केस, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, आई मे बी गेट किल्ड, तो हो सकता है इसको फिर एक और एंगल से देखा जाए, या इसको इससे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए कि मैं ऐसी थी, मैं फॉर एग्जांपल स्पाई थी, मैं ये थी। देयर आर सो मेनी प्रोबेबिलिटीज which one can see in coming days. So I just thought let's talk on this this issue which has taken over a lot of other discussions. Thank you.